जो पहाड़ी कबीले के लोग जो एसटी में शामिल हुए हैं, जो ये सपने संजोए हुए हैं कि वो असेंबली इलेक्शंस में उतरने वाले हैं या उतरेंगे, आप उनके सपनों पे पानी फेरना चाहते हैं? नहीं, सपने देख के, अगर मेरा ख्याल है कि सपना देख के जाग जाए तो बेहतर है। कानून के शिकंजे में तो हर किसी को आना है। तो अगर पहाड़ी लोग इसमें मतलब पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले लेते हैं या उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार वो मिल गलत जाता है। वो छेड़खानी होगी। वो गलत छेड़खानी होगी, क्योंकि वो पहले से 10% के लिए ही रिजर्व की गई हैं वो। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनवर चौधरी साहब। अनवर साहब का आज जन्म दिवस भी है। अनवर साहब, सबसे पहले आपको जन्म दिवस की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। अनवर साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से चुनावी दंगल जो है वो शुरू हो चुका है और जो आपकी लड़ाई थी, जो एसटी बचाओ मुहिम जो आपने छेड़ी हुई थी, हालांकि पहाड़ी जो पीर पंचाल के लोग हैं उनको एसटी में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद आपने कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन अब पेज यहाँ पे फंस जाता है कि इलेक्शन है और इलेक्शन में जिस तरह से पहले से 9 सीटें जो है एसटी के लिए रिजर्व की गई थी, तो क्या पहाड़ी कबीले के लोग, पीर पंजाल के लोग जिनको एसटी में शामिल किया गया है, वो इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं या नहीं? आपने कहा कि मेरी एक लड़ाई थी एसटी की प्रोटेक्शन के लिए, उनके हकूक की पासबानी के लिए, तो वो थी नहीं, अभी भी जारी है। तो जैसे बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया कि आया ये इनका हक है वहाँ लड़ने का या नहीं। देखिए डैंग साहब, शेड्यूल ट्राइब जो सीटें रिजर्व हुई हैं 9 असेंबली के लिए, वो 2011 की सेंसस के मुताबिक है, और उसके बाद जो डिलिमिटेशन हुई 2022 में वो भी उसके मुताबिक है। गुजर बकवाल की पॉपुलेशन या दीगर जो गद्दी सिटीज हैं उनकी पॉपुलेशन के मद्देनजर रखते हुए ये शेड्यूल ट्राइब जो सो कॉल्ड पहाड़ीज या दूसरे गद्दा ब्राह्मण या कोलीज वगैरह को हुई है, ये 2024 में हुई है, और ये दोनों वाकयात के बाद हुई है, 2011 की सेंसस के बाद और डिलिमिटेशन के बाद हुई है। लिहाजा इन सीटों पे जो 9 रिजर्व हैं, सिर्फ पहले से जो 1991 में शेड्यूल ट्राइब हुए हैं उन्हीं का हक है, क्योंकि उसी मर्दमशुमारी की बुनियाद पे ये की गई है रिजर्व। अनवर साहब, लेकिन वो तो आप कह रहे हैं ना, वो लोग तो तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बेशक तैयारियां करें, इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। फिर दूसरी बात है, पार्लियामेंट के अंदर और वैसे भी आपने देखा होगा कानून, उसमें कहा है कि 10% इन लोगों का सेपरेट रिजर्वेशन होगा और 10% पहले, वो 10% के हिसाब से 9 सीटें की हुई, इनके 10% के हिसाब से अलग है। वो जब होंगी, जब सेंसस होगी, मर्दमशुमारी होगी, जब फिर डिलिमिटेशन होगी, फिर कौन सी सीटों का इंतखाब होता है उस 10% के लिए जो 2024 में दी गई, फिर देखा जाएगा। अभी इनकी सेंसस नहीं हुई, क्योंकि हमेशा सेंसस के मुताबिक सीटें रिजर्व होगी। अभी 10% अगर इनको दिया गया है जो 2024 में शेड्यूल ट्राइब हुए हैं, तो अभी इनकी मर्दमशुमारी करनी है कि ये कितनी पॉपुलेशन बनती है, आबादी कितनी है, उसके मुताबिक ही देनी है ना। इसका मतलब है अगर उस वक्त हमारी सेंसस के मुताबिक 16 लाख या कुछ बताया गया है 2011 में, तो ये देखना है इनकी 5 लाख पॉपुलेशन बनती है, 4 लाख बनती है, उसके हिसाब से 1 सीट आती है, 2 सीट आती है, 3 सीटें आती है, वो फिर रिजर्व होंगी इनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो 9 सब पहले से रिजर्व हैं उसी में ये भी लड़ेंगे, ये तो कहीं कानून में नहीं लिखा गया है, और ना ऐसा कानून में लिखा जा सकता है। जब आप स्पेसिफिकली बड़े वाज़ा तौर पे लिखते हैं कि इनका 10% अलग होगा, तो ये कंफ्यूजन, अगर ये खामख्याली में है कुछ लोग कि हम भी वहां से चुनाव लड़ेंगे, वो गलत सोच रहे हैं। और अगर सरकार इस पे खामोश है, वो सरकार की गलती है। सरकार को ये वाजा कर देना चाहिए कि उस पे जो 2024 में शेड्यूल ट्राइब करार दिए गए हैं वो बिल्कुल फॉर्म ना भरे। तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए चुनाव कमीशन की तरफ से और यहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से। लेकिन अनवर साहब, यही दलीलें आप पहले भी दिया करते थे जी कि वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं और उनको एसटी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आप
आपके द्वारा या आपके लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट भी, मार्च भी निकाले गए, पैदल यात्राएं भी की गई, लेकिन सुनवाई आपकी कहीं नहीं हुई, बाद में आपको कोर्ट में आना पड़ा। अभी अगर सेंटर चाहता है, पहाड़ी को उन्होंने एसटी में शामिल किया है, सेंटर चाहता है कि वो लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करें, तो उसके बाद आप उनको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, कानून कुछ कहता है, आइन कुछ कहता है, आपके चाहने ना चाहने से वो बातें नहीं होगी। जो कानून कहेगा वही होगा। कानून की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी, किसी शख्स की बालादस्ती नहीं चलेगी। कानून मुझे उम्मीद है कि इसका जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ी तो दोबारा से जो लोग हारेंगे या जो जीतेंगे, वैसे तो फॉर्म भरते ही वो फॉर्म लेके ही लोगों ने पहुंच जाना है अदालत में कि जनाब ये फॉर्म गलत दायर किया गया है। ये सीटें इन लोगों के लिए रिजर्व नहीं है। ये 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक और फिर 2022 में जो डिलिमिटेशन हुई उसके मुताबिक ही वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जो उसके मुस्तहिक है। मतलब रास्ता फिर वही रुक गया ना कि हम कोर्ट की ओर ही जाना है। देखिए, अगर गैर कानूनी और गैर आईनी बातें हो रही होंगी तो फिर अदालत के सिवा कौन सा चारा रह जाता है? कानून ने तो अपनी बालादस्ती बतानी ना, तो कोई नहीं, फिर वैसा ही एक वही। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी और कोई ना कोई हदायतनामा जारी करेगी कि उन लोगों के सिवा जो 1991 में शेड्यूल ट्राइब हुए हैं, दूसरे शेड्यूल ट्राइब अगर कुछ करार दिए गए हैं 2024 में, वो उन पे फॉर्म ना भरे और ये बेहतर होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें तो कहीं पे भी ऐसा नहीं किया है कि ST1 या ST2 जिस तरह से अभी चुनाव कमीशन को हमने लिखा है। हो सकता है गलतफहमी हो और गलतफहमी के तहत हो भी सकता है, या उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक छोटा सा खित्ता है, उसके बारे में इतनी संजीदगी से कभी नहीं सोचा गया है। और ये तो तारीख शाहिद है कि संजीदगी से जम्मू कश्मीर को नहीं लिया गया, तभी तो इस किस्म के हालात पैदा हुए यहाँ। तो हमने लिखा चुनाव कमीशन को, यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी लिखा, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा, SC/ST मिनिस्ट्रीज को भी लिखा और रजिस्ट्रार ऑफ जनरल को भी हमने ये रिप्रेजेंटेशन भेज दी है। हो सकता है वो ये पढ़ के होश के नाखून ले ले और कोई कोरिजेंडम निकाल दे। मतलब जो पहाड़ी कबीले के लोग जो ST में शामिल हुए हैं, जो ये सपने संजोए हुए हैं कि वो असेंबली इलेक्शंस में उतरने वाले हैं या उतरेंगे, आप उनके सपनों पे पानी फेरना चाहते हैं? नहीं, सपने देख के, अगर मेरा ख्याल है कि सपना देख के जाग जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो कानून कहेगा, जो आइन कहेगा, होगा तो वही। ये तो मैंने पहले से मुतनब्बे कर दिया है सरकार को भी, और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, इस किस्म के सपने देख रहे हैं, उन्हें भी मुतनब्बे कर दिया गया है। वो बात में यानी कानून के शिकंजे में तो हर किसी को आना है। तो आगे क्या लायामल रहेगा आपका? अगर जो आप कह रहे हैं कि नहीं डिजर्व करते हैं, पहले तो आप कहते थे ST भी डिजर्व नहीं करते हैं, ST भी वो मिल गया उनको, अभी आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्शन कंटेस्ट करते भी हैं, फॉर्म भरते भी हैं, तो कितने ही लोग मतलब कोर्ट का रास्ता जो है इख्तियार करेंगे? क्योंकि इलेक्शन लड़ना क्या करेंगे जब आप तो इस किस्म के हालात पैदा कर दे। हुकूमत जो है वो संजीदगी के साथ यहाँ के अवाम को नहीं लेती, संजीदगी के साथ ST/SC के मामलात को नहीं लेती, तो इस किस्म की बातें तो होंगी, फिर कानून का दरवाजा तो खटखटाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो 10% अलग अलग किया गया, अलग छेड़छाड़, ये तो आप सरकार ने कहा, ये तो हर कोई जानता है, ये तो बाकायदा तौर पे जो ऑर्डिनेंस निकला उसमें है ये। तो अगर पहाड़ी लोग इसमें मतलब पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले लेते हैं या उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार, वो गलत है, वो छेड़खानी होगी, वो गलत छेड़खानी होगी, क्योंकि वो पहले से 10% के लिए ही रिजर्व की गई हैं वो सीटें। जी, तो जो 9 सीटें उन्हीं के लिए रिजर्व। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता का? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप बड़ी बुर्दवारी से काम लीजिए, सभी कम्युनिटीज के लोग, और देखिए, कानून को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई इस किस्म के यानी हुकूमत की तरफ से कोई इस किस्म की बात हो कि वो कंफ्यूजन डालना चाहती है या आइंदा चुनाव को सबोटाज करना चाहती है, इस किस्म की बातों से, उसे भी आप समझिए और इन तमाम तर चीजों को समझते हुए अपने बुर्दवारी के साथ काम लेते हुए ऐसा करें कि जिनके जो हकूक हैं वो उन्हें रहने दीजिए, जो आपके हकूक बनते हैं आप अपने हकूक के लिए लड़ें।
चलो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनवर चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया।